Hello students, this is Amar sir from Amar Tuition Classes, अहमदाबाद। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं टाइम सीरीज़। चैप्टर नंबर 2 एंड 3 लीनियर कोरिलेशन एंड लीनियर रिग्रेशन ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम इंडेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। अगर आपने टाइम सीरीज़ से पहले कोरिलेशन और रिग्रेशन के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, पहले उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। और दूसरा, कुछ स्टूडेंट बीच बीच में से लेक्चर्स देख रहे हैं, सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबको कि जब भी आप लेक्चर देखें, आपको लेक्चर सीक्वेंस में आते हैं, लेक्चर नंबर लिखा हुआ होता है। सो लेक्चर 1 पहले देखें, लेक्चर 2, लेक्चर 3। ऐसा नहीं है कि लेक्चर 1 और 2 मिस हो गया, आपने 3 देख लिया। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। जब हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, मेथड्स लेते हैं, कितनी फार्मूला हैं, हमें करना क्या है, फिर लेक्चर नंबर 2 या 3 में सम स्टार्ट करते हैं। अब आप सीधा सम स्टार्ट करोगे तो नहीं समझ में आएंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबको कि लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखें। सो आइए चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज़ स्टार्ट करते हैं आज। ये जो चैप्टर्स हैं आपके सामने हैं, स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 में 4 चैप्टर हैं। इन चारों चैप्टर का जो वेटेज है वो इक्वल है और वो 12 मार्क्स का है। मीन्स ईच चैप्टर 12 मार्क्स का वेटेज रखता है। सो 12, 12, 12 एंड 12 आप प्लस करोगे तो 48 मार्क्स का वेटेज रखता है ये पार्ट 1 स्टैटिस्टिक्स में। सो कोरिलेशन हमने 12 मार्क्स कंप्लीट कर लिए हैं, रिग्रेशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम टाइम सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर आपके सामने है, पेज नंबर 156 है ये। टाइम सीरीज़, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, इम्पोर्टेंस, डेफिनेशन, ये हम यहाँ पर समझ रहे हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे देखिए आपको क्या दिया हुआ है, टाइम सीरीज़, ट्रेंड, मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रेंड। टाइम सीरीज़ में हम एक ट्रेंड देखेंगे और उस ट्रेंड को मेज़र करने के मेथड्स देखेंगे। अब इसमें मेथड हैं, एक फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड, जिसमें हमें ग्राफ्स की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर आप लास्ट चैप्टर लीनियर रिग्रेशन में करके आए हो, जिसमें हम पहले b की वैल्यू कैलकुलेट करते थे, फिर a की वैल्यू कैलकुलेट करते थे एंड देन एस्टिमेट करने के लिए y कैप कैलकुलेट करते थे। सेम तीनों मेथड रिपीट करेंगे। यूँ समझो आप रिग्रेशन चैप्टर कर रहे हो, ऐसा लगेगा आपको यहाँ पर। एंड थर्ड मेथड है, वो थोड़ा अलग है, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। सो ग्राफ्स एंड लीस्ट स्क्वायर पहले भी आपके किए हुए हैं, सेम रहेंगे। मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस अलग होगा, लेकिन फिर भी हम करेंगे, तीनों चैप्टर करेंगे। सो पहले फर्स्ट मेथड ग्राफिकल मेथड आज स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करने से पहले हम उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि टाइम सीरीज़ होता क्या है, क्यों कैलकुलेट करते हैं, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो मैं रीड कर रहा हूँ, ये बुक में से टेक्स्ट बुक है आपका, पेज नंबर 157। टाइम सीरीज इंट्रोडक्शन। 2 related variables are studied by different methods in statistics। अगर अलग अलग वेरिएबल्स हों तो स्टैटिस्टिक्स में उसे डिफरेंट मेथड से स्टडी किया जाता है। जैसे कोरिलेशन आपने देखा, रिग्रेशन देखा, वहाँ पर भी हम x और y ले रहे थे, मीन्स 2 वेरिएबल्स ले रहे थे। A special method is applied to study the dependent variable among these related variables by taking time as an independent variable। अब यहाँ पर हम टाइम को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे और उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में से हम डिपेंडेंट वेरिएबल कैलकुलेट करेंगे। The data related to values of the variable changing with time are studied in economics, sociology and business studies। ऐसा डेटा जो टाइम के साथ चेंज होता रहता है वो हम इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में या बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में
स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री का जो पॉपुलेशन होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले या 50 साल पहले जो पॉपुलेशन था आज चेंज होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ये भी चेंज हो जाएगा टाइम के साथ। होलसेल प्राइस इंडेक्स, अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स, import export information, annual production of a certain factory, data from share market, bank interest rates, the early temperature measured in a city, etc. अब ये सारी चीज़ें टाइम के साथ चेंज हो जाती हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, पॉपुलेशन हो, प्रोडक्शन हो, उन सब को हम यहाँ पर टाइम सीरीज़ में स्टडी करेंगे। सो एक्सेट्रा आर प्रेजेंटेड with respect to time. These data are called time series as they are dependent on time. ये डेटा टाइम के साथ प्रेजेंट किया जाता है। जैसे पॉपुलेशन है तो हम टाइम के साथ प्रेजेंट करते हैं कि 1950 में हमारी पॉपुलेशन इतनी थी, फिर 60 में कितनी हुई, फिर 70 में कितनी हुई, नाउ 2010 या 11 में कितनी थी। तो टाइम के साथ प्रेजेंट किया जाता है डेटा। आज हम बोल सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन से एग्जांपल 130 करोड़ है, 130 करोड़, लेकिन ये हमेशा के लिए 130 नहीं रहने वाली। नेक्स्ट ईयर हो सकता है इंक्रीज़ हो जाए, ये भी तो हो सकता है कि डिक्रीज़ हो जाए। सो 130 करोड़ के साथ हमें एक ईयर बताना पड़ेगा कि इस साल में हमारी से 2019 में 2020 में हमारी पॉपुलेशन जो थी वो 130 करोड़ थी। तो टाइम के साथ डेटा बताना पड़ता है ये। नाउ इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट इज़ मीनिंग ऑफ टाइम सीरीज़। फिर से बता रहा हूँ, पेज नंबर 157 पर मैं रीड कर रहा हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में है। The statistical data collected at specific intervals of time and arranged in a chronological order is called time series. Statistical data जो हर specific interval पे लिया जाता है, जैसे population है every 10 years कैलकुलेट होती है और उसे हम अरेंज करके रखते हैं chronological order में, उसे हम time series बोलेंगे। Time series consist of values of a variable associated with time. ये ऐसी वैल्यूज़ लेंगे जो टाइम के साथ एसोसिएटेड हों। पॉपुलेशन, इनकम, एक्सपेंस, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट टाइम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल फॉर द फ्यूचर कैन बी ऑब्टेन्ड इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ सच वेरिएबल आर स्टडीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम लॉन्ग पीरियड तक इसे स्टडी करते रहें तो हम फ्यूचर वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम 1950 से लेकर 2020 तक पॉपुलेशन को स्टडी करें तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट 10 इयर्स के बाद या 20 इयर्स के बाद हमारी पॉपुलेशन कितनी होगी, वो हम यहाँ से एस्टिमेट लगा सकते हैं। These forecasts are very useful for future planning. फ्यूचर प्लानिंग के लिए इन फोरकास्ट का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, the direction, proportion and pattern of variation in the population of a certain region can be known by studying its time series. अगर हम टाइम सीरीज़ को स्टडी करें तो हम इस पॉपुलेशन के पैटर्न को भी समझ सकते हैं। सो ये था इंट्रोडक्शन कि पास्ट डेटा लेकर हम फ्यूचर को एस्टिमेट कर सकते हैं टाइम सीरीज़ से। आइए आगे देखते हैं। नाउ टाइम सीरीज़ में देखिए, जब भी टाइम सीरीज़ बनाया जाता है, ग्राफ बनाया जाता है, तो ऑन एक्स एक्सेस आप देखेंगे एक्स एक्सेस टाइम लिखा जाता है, फिर वो ईयर हो सकता है, मंथ हो सकता है, एंड ऑन वाई एक्सेस डेटा लिखा जाता है। शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। तो देखिए, ऑन एक्स एक्सेस आपको नंबर ऑफ़ ईयर्स दिए हुए हैं एंड ऑन वाई एक्सेस चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट दिया हुआ है। सो डिक्रीजिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया ओवर द ईयर्स, 1976 में हमारा चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 204 था
इसका मतलब है पर 1204 जो बच्चे थे, 204 चाइल्ड थे, उनकी डेथ हो जाती थी। ये रिड्यूस होते होते लास्ट हमें दिया हुआ है कि 2009 में ये अप्रॉक्स 50 के सामने आ रहा है, 50 के सामने है, अप्रॉक्स बोल रहा हूँ मैं। सो ये देखिए टाइम के साथ डेटा प्रेजेंट किया हुआ है। तो जिस भी डेटा को हम प्रेजेंट करने के लिए किसी ईयर का, मंथ का, डेज़ का या किसी भी टाइम का यूज़ करते हैं उसे टाइम सीरीज़ कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको दिया हुआ है सेकंड ग्राफ में इंडियन आईटी ग्रोथ रेट्स। इंडिया का आईटी ग्रोथ दिया हुआ है, 2 लाइन्स हैं। देखिए एक डार्क लाइन है और दूसरी लाइट लाइन है। डार्क लाइन कौन सी है? एक्सपोर्ट की, और जो लाइट लाइन है दैट इज़ डोमेस्टिक ग्रोथ। तो आईटी सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है उसे दिखाने के लिए देखो अलग अलग ईयर यूज़ किए गए हैं, 92, 93, 93, 94, 94, 95। तो ये भी टाइम सीरीज़ होगा। उसके बाद थर्ड ग्राफ दिया हुआ है आपको, जिसमें मंथली मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इन अहमदाबाद दिया हुआ है कि पूरे अहमदाबाद में मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहता है। तो वो भी देखिए, आपको मैक्सिमम टेम्परेचर ऊपर दिया हुआ है, मिनिमम टेम्परेचर नीचे दिया हुआ है, और ये अलग अलग मंथ्स दिए हुए हैं और उन मंथ्स में वो टेम्परेचर कितना है वो बताया गया है। सो किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम टाइम यूज़ करते हैं, चाहे वो ईयर हो, मंथ हो, डेज़ हो, वीक हो, उसे टाइम सीरीज़ कहते हैं। सो मीनिंग क्लियर हो गया होगा होपफुली आपका। अब हमें इसमें फर्स्ट मेथड, ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले मेथड समझाता हूँ और फिर कैसे ग्राफ बनाना है वो दिखाता हूँ। ग्राफिकल मेथड, दिस इज़ द ईजीएस्ट मेथड टू फाइंड ट्रेंड। ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है क्योंकि इसमें हमें ना तो कोई फार्मूला यूज़ करनी होती है, ना ही कोई कैलकुलेशन करना होता है। द पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर बाय टेकिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज़ टाइम टी। जो इसमें टाइम होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और वो हम ऑन एक्स एक्सिस लेंगे। सो द पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ paper by taking the independent variable time t on x-axis and the dependent variable yt on y-axis। टाइम को x-axis पर लेंगे, जो इंडिपेंडेंट है, अनडिपेंडेंट वेरिएबल को y-axis पर ले लेंगे। These points are joined in their order by line segment। इन्हें लाइन से पॉइंट्स को ड्रॉ किया जाता है। देखिए आपके सामने है, ये जो लाइन है जो डॉट्स को कनेक्ट करती है उसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं। दिस शोज द वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। अ स्मूथ कर्व इज देन ड्रॉन थ्रू द मिडल लाइन, द मिडल ऑफ पॉइंट्स बाय पर्सनल जजमेंट। पहले हमें ये पॉइंट्स रखने होते हैं, इन पॉइंट्स को लाइन के साथ कनेक्ट करना होता है और एक जजमेंट के साथ इन सब के बीच में एक लाइन ड्रॉ हो, ऐसी लाइन ड्रॉ करनी होती है। ये अपने जजमेंट से ड्रॉ करेंगे, इसका कोई मेथड या फॉर्मूला नहीं है। ये लाइन ऐसी होनी चाहिए जो सारे डॉट्स को के बीच में ड्रॉ हो और सबके नियरर में हो, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है, ज़्यादा पास भी नहीं जाना। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि पर्सनल जजमेंट से ये ड्रॉ की जाती है। मैं यहाँ पर देखिए अंडरलाइन भी कर रहा हूँ फिर से। अब कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स देखते हैं इस मेथड के। मेरिट्स में दिस मेथड इज़ इजी टू अंडरस्टैंड। इजी है, ग्राफ बनाना है, आपको एक ग्राफ पेपर चाहिए, विद इन 5 मिनट्स आपका ग्राफ रेडी हो जाएगा। दिस मेथड इज़ इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़। द ट्रेंड कैन बी फाउंड विदाउट एनी मैथमेटिकल फार्मूला। किसी भी फार्मूला या कैलकुलेशन के बिना हमें ट्रेंड पता चल जाता है। दिस मेथड कैन बी यूज्ड इवन इफ द ट्रेंड इज़ नॉट लीनियर। ट्रेंड लीनियर ना हो तो भी हमें
इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। The judgment about the type of curve to be fitted for obtaining trend can be given by this method. So कोई भी जजमेंट हो वो इजी हो जाता है, ट्रेंड इजी होता है, बनाना इजी होता है, कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए, कोई फार्मूला नहीं चाहिए। ना इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? इट इज़ पॉसिबल दैट डिफरेंट पीपल ड्रा डिफरेंट कर्व्स, हेंस द यूनिफॉर्मिटी इज़ नॉट मेंटेन्ड इन द ट्रेंड एंड इट्स एस्टिमेट। अब ये जो मैंने आपको लाइन बताई है, एस्टिमेटेड लाइन जो है जहाँ पर ट्रेंड लिखा हुआ है, ये अंदाजे से बनाई जाती है। सो हर एक स्टूडेंट अलग अलग बनाएगा, हो सकता है किसी की थोड़ी नीचे आ जाए, थोड़ी ऊपर हो जाए, तो ये एक एस्टिमेट है, ये इसकी लिमिटेशंस हैं। द एस्टिमेट्स कैन नॉट बी एक्यूरेट एज दिस इज़ नॉट अ मैथमेटिकल मैथड एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो द रिलायबिलिटी ऑफ द एस्टिमेट्स। सो एस्टिमेट्स जो हैं वो एक्यूरेट नहीं हो सकते हैं क्योंकि कोई मैथमेटिकल मेथड यूज़ नहीं किया गया है, तो इसलिए ये मेथड की जो रिलायबिलिटी है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, मीन्स कम होगी रिलायबिलिटी। अब आइए हम सम को समझते हैं कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है। तो इस सम को एक्सप्लेन, पहले मैं एक इलस्ट्रेशन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो यहाँ पर किया हुआ है, क्योंकि ग्राफ चाहिए इसे एक्सप्लेन करने के लिए। और इस इलस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको एक्सरसाइज में लेकर चलता हूँ और वहाँ पर भी हम देखेंगे। बट जैसे आपको पता है फ्रेंड्स कि हम लॉकडाउन में हैं, मेरे पास ग्राफ पेपर अभी अवेलेबल नहीं है, सो मैं आपको क्वेश्चंस इजीली ट्राई करूँगा एक्सप्लेन करने का। देखिए कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। सो पहले इलस्ट्रेशन 1 कर लेते हैं। यह है ग्राफिकल मेथड, जो सबसे इजी मेथड है। आज के लेक्चर में हम ये ग्राफिकल मेथड ही सीखेंगे। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा सबको, आप लेक्चर्स बीच बीच में से ना देखें, समझ में नहीं आएगा, आपको लेक्चर सीक्वेंस में ही देखने हैं। सो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। द ईयरली प्रोडक्शन इन टन्स ऑफ अ फैक्ट्री इज़ एज फॉलोज, ऑब्टेन द ट्रेंड यूजिंग ग्राफिकल मेथड। यहाँ पर हमें ट्रेंड फाइंड करना है ग्राफिकल मेथड का यूज़ कर कर। आपको क्वेश्चन में ईयर दिया हुआ है एंड प्रोडक्शन दिया हुआ है। अब जो आपका फर्स्ट ईयर है उसे आप नंबर 1 ले लीजिए, ये ईयर है, तो यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है, देखिए टाइम लिख दीजिए। नंबर 1 2007 को 2, 2008 को 3, 2009 को 4 और ऐसे करके हम 2015 को 10th ईयर दे देंगे। ये हो गया हमारा टाइम एंड प्रोडक्शन सेम एज इट इज़। अगर ये आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, आपको सीधा डायरेक्ट यहाँ पर फिर ईयर लिखना होगा। अब ग्राफ में देखिए क्या होगा, हमेशा आपको ये जो एक्स एक्सिस है, इससे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस, इन्होंने यहाँ टी लिखा है, तो एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेंगे। ये देखिए टाइम लिखा हुआ है, ऑन एक्स एक्सिस टाइम लेना है। अब ये है 1 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 10th ईयर, तो ये टाइम लिखा हुआ है। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर टाइम नहीं लिखना चाहते तो आपको क्या करना होगा, ये जो फर्स्ट ईयर है ये यहाँ लिख दीजिए आप 2006, फिर सेकंड की जगह पर लिख दीजिए 2007, 2008, 9, 10 ऐसे करके लिखते जाइए। यहाँ पर लास्ट में आप आ जाओगे 2015 तक। तो टाइम में आप 1, 2, 3, 4 ले सकते हो या फिर ईयर लिख सकते हो डायरेक्ट। नाउ फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन है 20 यूनिट्स। सो ऑन वाई एक्सिस प्रोडक्शन लिया गया है, मैं ग्राफ समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना। ऑन एक्स एक्सिस टाइम लिया गया है, वाई एक्सिस प्रोडक्शन लिया है। प्रोडक्शन में हमने हाईएस्ट देखेंगे यहाँ पर क्या है, तो हाईएस्ट है 47। तो अगर हम 5 का गैप ले लेंगे तो हमारा ग्राफ आ जाएगा। ये आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 47 है, हर एक सेंटीमीटर पर आप 1 का गैप ले लो, 1, 2, 3, 4, तो आपके ग्राफ में इतने सेंटीमीटर्स होते ही नहीं है। तो यहाँ पर हम 5 का गैप ले रहे हैं। नाउ फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन है 20, तो ऑन एक्स एक्सिस 1, वाई एक्सिस 20, ये हम डॉट प्लॉट करेंगे यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा फिर से। सेकेंड ईयर में प्रोडक्शन है 23, सो सेकेंड ईयर 20 एंड 25 के बीच में आपको 5 लाइन्स होती हैं।
आपको ग्राफ 5 लाइन्स वाला भी मिलेगा, जिसमें आपको 1 सेंटीमीटर में 5 लाइन्स होंगी, या 10 लाइन वाला भी मिल सकता है। यहाँ पर हम रखते हैं कि 5 लाइन्स हैं ग्राफ में। सो सेकेंड ईयर में 23, सो 21 के बाद होगा 20 के बाद होगा 21, 22, 23, 24 एंड 25। तो ये 23 के सामने हम डॉट प्लॉट करेंगे जैसे ग्राफ बनाते हैं। जिनको ग्राफ बनाना आता होगा ये बहुत ईजी लगेगा। नाउ थर्ड ईयर का प्रोडक्शन है 20, सो थर्ड ईयर में फिर से 20, सो ऑन एक्स एक्सिस 3, ऑन वाई एक्सिस 20, देखिए डॉट प्लॉट किया। फिर से फोर्थ ईयर 28, सो ऑन एक्स एक्सिस 4, ऑन वाई एक्सिस 28, सो ये है 4 और यहाँ पर 28। जो ये पॉइंट होगा ये दोनों के सामने आएगा, देखिए यहाँ पर 28 और यहाँ पर है 4। तो ग्राफ पर आपको इस पॉइंट इजीली मिल जाएंगे। ऐसे करके हम बाकी के पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। नाउ पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद हमें स्केल से इन पॉइंट्स को मिलाना है। फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10 और यहाँ पर हम लिखेंगे ओरिजिनल सीरीज़। इसे हम कहते हैं ओरिजिनल सीरीज़। उसके बाद क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो लाइन आप कैसे लोगे, आप अपनी स्केल लोगे, उस स्केल को इन डॉट्स के बीच में रखोगे। अंदाजे से रखना है, मैंने आपको बताया ये पर्सनल जजमेंट है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सनल जजमेंट से लाइन बनाई जाती है। ना ज़्यादा दूर होनी चाहिए ना ज़्यादा पास होनी चाहिए। आपको इन सारे डॉट्स के बीच में से पास हो जाए ऐसी एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है स्केल से। हो सकता है कि अलग अलग स्टूडेंट्स का थोड़ा सा वेरिएशन आए, बट वो चलेगा क्योंकि ये एस्टिमेट है। और ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे सीधी, और उस लाइन को हम बोलेंगे ट्रेंड लाइन। इस लाइन को क्या बोला जाता है, ट्रेंड। और ये जो लाइन थी ये कौन सी थी, ये थी ओरिजिनल लाइन। सो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये ओरिजिनल लाइन है और ये ट्रेंड लाइन है। तो क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया हुआ था, ऑब्टेन द ट्रेंड यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड को यूज़ कर कर हमें ट्रेंड ऑब्टेन करना है। तो ये था उसका ट्रेंड। तो ये आज हमने इलस्ट्रेशन फर्स्ट किया। ग्राफ्स हैं, होपफुली आपको समझ में आए होंगे। आज का लेक्चर ऑलरेडी 22 मिनट्स का हो चुका है, 23 मिनट्स का। ज़्यादा मैं बनाऊंगा तो अपलोड नहीं होगा या प्रॉब्लम होगी। सो ये लेक्चर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 के चारों ग्राफ्स एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे किए जाते हैं। ये हमने इलस्ट्रेशन फर्स्ट आज सीखा, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और फिर से रिक्वेस्ट करूँगा सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखें, बीच बीच में से ना देखें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।